हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक एसोसिएटेड हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि मैं इस वीडियो पे किस तरीके का कंटेंट डालती हूँ। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर दोस्त जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड अलॉन्ग विद दैट आई pursue my passion also is to teach CS students, to guide CS students, तो mentor CS students, सारी चीजें हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली एक जर्नल स्टडी प्लानर डिस्कस करने वाले हैं, टारगेटिंग योर दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने जो पूरा प्लानर बनाया है वो आपका सितंबर 15 23 से स्टार्ट होगा टिल योर दिसंबर 15, मतलब 15 दिसंबर 2023 तक आपका ये प्लानर रहेगा। और जो रिमेनिंग डेज होंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है अपना रिवीजन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बोथ ग्रुप्स की वीडियो है ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में स्पेसिफिकली आई एम टारगेटिंग स्टूडेंट्स हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप ओनली। ठीक है, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे वो प्रोफेशनल में हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सितंबर सबसे पहली चीज ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी जो प्लानिंग है वो कर लेते हैं। लाइक उनको सिर्फ एक बेस चाहिए, देन दे सॉर्ट देयर प्लानर्स एंड दे मेक देयर प्लानर्स। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना, जैसे वो नया अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको नहीं पता सिलेबस कितना वाइड है, कितने सब टॉपिक्स हैं, क्या है, तो उनको बेसिकली कंटेंट की नॉलेज नहीं होती। अब वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ है, वो कंपनी लॉ में ही स्टार्टिंग में ही 4-4 दिन एक चैप्टर को दे रहे हैं, तो इससे होगा क्या, उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जिन बच्चों को बेसिक आइडिया है कि चलो अच्छा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 तो एक दिन में हो जाएगा, ठीक है, या 2 है, या डायरेक्टर्स आपका चैप्टर, जिनको कंटेंट की नॉलेज है, उन लोगों के लिए बेसिकली जर्नल प्लानर्स हैं। बट हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है कि यार मैं किस तरीके से कंप्लीट करूं, मुझे नहीं पता कंटेंट कितना वाइड है, तो उसके लिए आप मुझे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम आपको उस तरीके से गाइड करेंगे। बट अब बिना टाइम वेस्ट करे जस्ट स्टार्ट कि प्लानर क्या है। ठीक है, देखो अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सितंबर 15 से स्टार्ट होगा, दिसंबर 15 तक आपका ये प्लानर रहेगा। तो टोटल आपके कितने डेज हैं बच्चे, 90 डेज हैं आपके हाथ में। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इस 90 डेज को सेग्रीगेट किया है 15 डेज ईच। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि 15 डेज क्या है। सबसे पहले जैसे कि हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 दे रहे हो, मैं तो सिंगल ग्रुप की बात करिए, जो सेकंड ग्रुप के दे रहे हैं बच्चे वो अपने आप फिल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। ये जो आपको ये प्लानर है जो एक साथ आपको दिखाई दे रहा है 4 महीने का, वो आपको इजीली गूगल से मिल सकता है। आप उसको प्रिंट करके भी कर सकते हो या फिर अपने आप भी बना सकते हो, एज यू विश, बट कंफर्टेबली हो जाए वैसा करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ठीक है, हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो आप 15 दिन में फर्स्ट 15 डेज जो है आप 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे। ठीक है, और उन 2 सब्जेक्ट्स को फुलफिल करने का जो टारगेट रहेगा वो 50% सिलेबस आपके दोनों सब्जेक्ट्स का हो जाना चाहिए। मैम क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज अच्छे से समझा दो। तो सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 15 डेज हैं आपके पास 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको क्या करना है, आपने पिक किया सबसे पहले JIGL आपका पेपर 1 जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू पिक 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मोनोटोनस नहीं होती हैं चीजें। तो टेक्स्ट आपने पकड़ा और JIGL पकड़ा। अब आपको 15 डेज में इस तरीके से अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी है कि आपका आधा सिलेबस कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर JIGL में 17 चैप्टर्स हैं, तो आपके एटलीस्ट 8 चैप्टर्स ऑन द हायर नोट, 8 या फिर 9 चैप्टर्स या 8.5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए टिल योर 30 सितंबर 2023। आया समझ में? तो ये जो 15 डेज हैं उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स पिक करोगे। मैंने JIGL और टेक्स्ट इसलिए लिया बच्चे क्योंकि JIGL आपका पूरा थ्योरी है एंड टेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है, तो आपका मोनोटोनस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये 50% सिलेबस कवर हो जाता है, देन मूव टू अक्टूबर। ऑब्वियसली आप अक्टूबर में आ जाओगे। अक्टूबर में आपको क्या करना है, आपको ग्रुप 1 ही कैरी करना है, बट आपको सब्जेक्ट्स चेंज कर देने हैं। सब्जेक्ट्स आपके क्या होंगे, कंपनी लॉ एंड SBEC, और इसका भी आप क्या करोगे, 50% सिलेबस जो है कंप्लीट करोगे। ये कंपनी लॉ SBC भी मैम थ्योरी है, तो फिर आपने ये दोनों क्यों साथ में लिए? ये मैंने दोनों सब्जेक्ट इसलिए साथ में लिए हैं बिकॉज ये लाइक चैप्टर्स हैं। इन दोनों का कंटेंट बहुत सेम है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी लॉ और SBC में आप दोनों में क्या पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। बस कंपनी लॉ क्या है, एक थियोरिटिकल है,
एसबीएसई एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देता है कि आपको कंपनी जब आप फॉर्म करते हो या आप सीएस बन जाओगे, आप अपने क्लाइंट के लिए कंपनी फॉर्म करोगे, तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल आपको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी होता है। नाउ अब 15 डेज आपके निकल गए। अब बात आती है 15 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। इसमें आपको क्या करना है, अगेन आपको जो आपने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स लिए थे जेआईजीएल एंड टैक्स, आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे एंड मेक श्योर कि बाय 31 ऑफ अक्टूबर यू शुड कंप्लीट 100% सिलेबस ऑफ बोथ दी सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑफ जेआईजीएल एंड टैक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और ये सब चीजें कब होंगी, जब आप डे वाइज अपने टारगेट्स को भी सेट करोगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे जो है सितंबर एंड अक्टूबर का आपका कंटेंट जो है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ क्या होगा, आपके 2 सब्जेक्ट्स डन, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो। ना नवंबर में जब आप आते हो तो नवंबर में क्या होगा, अगेन जो आपके रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और ये आपको कब तक करना है, ये आपको करना है बाय 15 ऑफ नवंबर 2023। तो बच्चों इस हिसाब से आपके पास ये जो टाइम है ये भी आपका 15 डेज क्या रहेगा, रिवीजन का टाइम रहेगा, प्लस यहां से लेकर 20 तारीख तक भी आपका पूरा रिवीजन का टाइम रहेगा। तो इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपके पास रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट देने का बहुत अच्छा मौका रहेगा और इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं बता दूं। मॉक टेस्ट बेसिकली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना आईसीएसआई के, उनको आप मर्ज सबमर्ज ऐसे करके क्वेश्चंस को शफल करके आप उनको देते हो। बिल्कुल वैसे ही एनवायरमेंट में लाइक ये जो आपका दिसंबर में जो एग्जाम होंगे वो होंगे 2 PM टू 5 PM। ठीक है, तो आप जब मॉक टेस्ट देने बैठोगे, अब मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, देखो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालना है और उसको सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि आपको कोई वो ही क्वेश्चंस शफल करके दे दे। ठीक है, ताकि आपको पता ना चले कि कौन सा अटेम्प्ट का है, क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपने से फॉर एग्जांपल दिसंबर 20 का पेपर उठा लिया और वो आप देने बैठे, तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर 20 का है, कहीं ना कहीं आप क्या बायस हो जाओगे और आप चीटिंग करने की सोचोगे, या आप सोचोगे कि चलो वो इजी था ना पेपर, चलो उसको पिक कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप एनरोल कराओ हमारे साथ, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट जो आपको भेजा जाएगा हमारी तरफ से वो आपके अकॉर्डिंग होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैम हमारा कंपनी लॉ पेपर एकदम तैयार है, आप हमें मॉक टेस्ट दे दो, तो मैं आपको जिस दिन भी डे वो आपका होगा, आपने बोला कि मैम मैं तो 3 दिसंबर को आई एम रेडी, आप ले लो, तो वी विल प्रोवाइड यू, विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर शफल्ड, जो हम अपने हिसाब से बनाकर देंगे, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से आया। दिसंबर 23 को आपको वो पेपर मिल जाएगा 1:30 तक। 1:30 तक क्यों मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 बजे से आपका पेपर शुरू होता है। 1:30 को आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल उसी एटमॉस्फेयर में, उसी सिनेरियो में आपको पेपर देना है। ठीक है, तो ये पूरी अप्रोच रहेगी आपकी, तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। बीच बीच में आपको क्या करना है, आपको अपनी चीजें रिवाइज भी करते रहना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बुक्स बंद कर दी और फिर यहाँ से यहाँ तक आप वो कंप्यूटर एसबीसी कर रहे हो, आपको कोई होश नहीं है। देखो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, इफ यू वांट रिजल्ट्स देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, और जो सोच लिया है ना, यू हैव टू टारगेट दैट। अगर आपके दिमाग में 25 फरवरी को ये है कि मुझे रिजल्ट पास देखना है, तो उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। शर्त क्या है, आपकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जैसे भी करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है। मुझसे झूठ बोल दोगे, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दोगे, खुद से झूठ बोल दोगे, नुकसान किसका होगा, आपका होगा। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और किसी की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो अच्छे से। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम स्कैनर्स क्या हैं, स्कैनर्स की नीड है नहीं है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों स्कैनर्स क्या हैं। स्कैनर्स बेसिकली आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं, बट वो आपको रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं। वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते, सब मिले जुले होते हैं, बट स्कैनर्स में वो होते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको आइडिया होता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, एंड सेम आपका आंसर किस तरीके से उसमें लिखा होना चाहिए। तो ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज, अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा स्कैनर बेस्ट है और हमें कहां से लेना है।
तो इसके लिए मैं आपको Amazon पे सारे मिल रहे हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके रेलेवेंट रहेंगे फॉर ग्रुप 1। इसमें जो मैं बात करूंगी वो CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के स्कैनर्स की बात करूंगी। आपको लगता है, वैसे मेरे हिसाब से तो चारों के लेने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम एक आध के स्किप कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट मेरी अगर सुनोगे तो मैंने चारों के लिए थे, हमेशा से मैंने हर सब्जेक्ट के लिए हैं। किसी एक का ना लेके 200-300 रुपए बचा के आप कोई फतेह हासिल नहीं करोगे। ठीक है, तो जो बच्चे दोनों ग्रुप्स देने हैं उनका जो प्लानर है वो बाद में आएगा, मतलब कल आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि मैम उसका सेकंड ग्रुप का भी डाल दो ना, तो मैं आपको यही बता देती हूँ सेकंड ग्रुप का आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा भी वो नहीं करते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो अपना, तो आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो अगर आप 15 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है। आप ले सकते हो FSM, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट आप ले सकते हो EBCL। ठीक है, उसका टारगेट रखो। इसकी जगह आप क्या करोगे, जो आपका सिक्योरिटीज लॉज है एंड CMA, वो आप ले सकते हो। ऐसे ही इन दोनों का ग्रुपिज्म हो जाएगा। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि देखो दोनों के जो अप्रोच है पढ़ने की वो समवॉट वो है, एक थियोरी है एक प्रैक्टिकल है, एक थियोरी है एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, और याद रखना FSM CMA आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, जिसमें कि आपके MCQs आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कल आपको जो बोथ ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी है वो मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी इस तरीके की वीडियो अब ऑन रेगुलर बेसिस आएंगी। साथ ही में मैं कंपनी लॉ का रिवीजन भी स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसे ही आपके सामने वीडियो आए आप देख लो विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू चेक डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द डिटेल्स।